हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। 10 गुणा 5 प्लस 6 भाग 2 भाग 3 गुणा 2। बच्चों इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार सोल्व करेंगे? बच्चों ये जो क्वेश्चन हमको दिया ना, इसको सोल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम की आवश्यकता होगी। अब बोर्ड मास का नियम क्या होता है बच्चों? देखो पहले हम देखते हैं बोर्ड मास का नियम। BODMAS ये है बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और बच्चों ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। ये रेखा ब्रैकेट कहलाता है, ये छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है और ये बड़ा ब्रैकेट है। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन या भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई या गुणा। ए का मतलब एडिशन या जोड़। एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन या घटाव। बच्चों जब इस प्रकार के क्वेश्चन हमको दे दिए जाए जिसमें आपको जोड़, गुणा, भाग, सबट्रैक्शन या कोष्टक ये सब कुछ एक साथ दे दिया जाए तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए बच्चों हमें इस क्रम की आवश्यकता होती है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस क्रम में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उसको सोल्व करेंगे। उसके बाद यदि ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बच्चों का। यदि का या ऑफ है तो पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस क्रम में हम हमारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो 10 गुणा 5 प्लस 6 भाग 2 भाग 3 गुणा 2। अब यहां पर हमको ब्रैकेट नहीं दिया है और ऑफ भी नहीं दी है। यहां पर हमको दिया है ये भाग, गुणा और जोड़। ये 3 चीजें बच्चों हमको दी है। सबसे पहले हम किस चीज को सोल्व करेंगे? ये भाग है, इसको सोल्व करेंगे। अब बच्चों भाग में भी हम पहले किसको सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे या इसको? देखो बोर्ड मास के अंदर जब भाग को सोल्व किया जाता है तो हम बाई तरफ से दाई तरफ चलते हैं। यानी कि पहले 6 के अंदर 2 का भाग दिया जाएगा और जो भी भागफल आएगा उसमें 3 का भाग दिया जाएगा। ओके चलो देखते हैं इसको। देखो सबसे पहले 10 गुणा 5, इसका कोई काम नहीं है तो इसको आप ऐसे ही उतार लो। 10 गुणा 5 प्लस, अब देखो 6 भाग 2, यानी कि 2 का भाग हम 6 के अंदर देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा आपका 3। और यहां लिख देंगे भाग 3 गुणा ये 2। 10 गुणा 5 प्लस, अब 3 का भाग दे दो आप। 3 के अंदर भाग कितनी बार जाएगा? 1 मरतबा। और गुणा ये 2। ठीक, अब 5 और 10 को गुणा कर लो 50 प्लस 2 और 1 को गुणा कर लो 2 बराबर ये 52 आपका आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन दे दिए जाए तो फिर आप उसको बोर्ड मास का नियम लगा करके और सोल्व करोगे। यदि आप बोर्ड मास के नियम का प्रयोग नहीं करोगे बच्चों तो फिर ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ओके तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों। 100 भाग 10 भाग कोष्टक के अंदर 5 गुणा 5। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। यहां पर देखो आप बोर्ड मास में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है ब्रैकेट का। तो कोष्टक के अंदर हमको क्या दिया है? 5 गुणा 2। इन दोनों संख्याओं को पहले सोल्व किया जाएगा। तो इनका कोई काम नहीं है तो इसको हम ऐसे ही उतार देंगे। 100 भाग 10, फिर यहां लगाएंगे भाग, 5 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे ये 10। अब यहां पर देखो 100 भाग 10 भाग 10। अब क्या करेंगे? हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ चलेंगे। तो ये जो भाग वाली संख्या है यानी 10 का भाग पहले 100 के अंदर देंगे। जो भी हमारा भागफल आएगा उसके अंदर फिर हम 10 का भाग देंगे। या फिर हम ये करते हैं कि ये जो भाग वाली संख्या है इसको हम गुणा में बदल देते हैं। इस प्रकार 100, इस भाग को हम गुणा में बदल देंगे। जब इसको गुणा में बदलेंगे बच्चों तो ये जो 10 है ये बट्टे में चला जाएगा, 1/10। और इसको भी गुणा में बदल दो आप तो ये हो जाएगा आपका 1/10। अब ये देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बराबर 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। तो देखा बच्चों बोर्ड मास के नियम से हम हमारे क्वेश्चनों को किस प्रकार फटाफट सॉल्व करते हैं। बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अब बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखो।
क्या दिया है? 25 भाग 5 कोष्टक 2 + 3 भाग 5 - 2। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम ये कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करेंगे। आप यहां पर सब कुछ भूल जाओ, केवल आपका ध्यान है इस कोष्टक के ऊपर होना चाहिए, यानी कोष्टक के अंदर यदि आप संख्या देखो तो सबसे पहले बच्चों आप कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व करो। ठीक, तो 25 भाग 5 इसको तो हम ऐसे लिख देंगे 25 भाग 5। अब कोष्टक के अंदर क्या है? 2 + 3 यानी ये हो जाएंगे आपके 5 और भाग 5 - 2। अब देखो कोष्टक के बाहर कुछ भी नहीं है तो कोष्टक को खोलेंगे तो यहां पर गुणा का चिन्ह है, ये हो जाएगा आपका 25 भाग 5 और ये गुणा में 5 फिर भाग 5 - 2। अब यहां पर देखो बच्चों 25 भाग 5 गुणा 5 भाग 5 - 2। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले 5 में 5 का भाग देंगे या 25 में 5 का भाग देंगे या हम 5 और 5 को गुणा करेंगे? तो बच्चों आप बोर्ड मास को देखो, सबसे पहले डिवीजन का नंबर आता है तो पहले हम डिवीजन करेंगे, यानी 25 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 5। फिर यहां गुणा लगाएंगे और इस 5 में 5 का भाग दे देंगे तो भागफल एक बार, फिर लगाएंगे ये -2। 5 एक को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 5 - 2 बराबर ये 3 आपका आंसर आ गया। क्या किया मैंने? यहां पर देखो सबसे पहले मैंने कोष्टक के अंदर वाली संख्या है इसको हमने जोड़ा है, फिर जब हमने कोष्टक को खोला तो ये गुणा में बदल गया 5 × 5। फिर हमने 5 का भाग 25 में दिया तो भागफल 5 आया और यहां पर 5 का भाग 5 में दिया तो भागफल हमारा 1 आ गया है। तो 5 × 1 और ये -2 हमने यहां उतार दिया। 5 को 1 से गुणा किया 5, इसमें से हमने 2 को घटाया तो ये 3 हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसकी आप खूब प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका जो बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यदि बच्चों आपका बोर्ड मास का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आप मैथ्स के जो आगे के क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों इसी क्रम में देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है? 3 कोष्टक 8 भाग 8/2 गुणा 2 कोष्टक +5। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम ये कोष्टक के अंदर वाली जो संख्या है इसको सोल्व करेंगे और इसमें भी पहले भाग वाली जो संख्या है इसको सोल्व किया जाएगा। तो इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों, 3 को ऐसे ही लिख देंगे हम, फिर कोष्टक 8 भाग 8/2। जब हम इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 2 ऊपर चली जाएगी और 8 नीचे आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 × 2/8 × 2 और प्लस ये 5। अब यहां पर देखो 8 से ये 8 कट गया, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 4 + 5। 3 4 को गुणा कर लो, ये हो गया आपका 12 + 5 बराबर ये 17। बच्चों आपका ये आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।